अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत मुबारक हो तमाम इंडियन क्रिकेट फैंस को। अ वेरी वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर इंडिया राइट ओवर हियर। यस यू वर्ड मी राइट। T20 वर्ल्ड कप 2026 भी इंडिया ने ऑलमोस्ट अनडिफीटेडली जीता है। जस्ट अगर इनका वो एक क्लैश निकाल दो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, सो दे वर ब्रिलियंट थ्रू आउट द टूर्नामेंट इवन दिस टाइम एज वेल। बट उसका थोड़ा सा बैलेंस कम कर सकते हो कंसर्निंग देयर परफॉर्मेंस, जो कभी ऊपर कभी नीचे थी। बट ओवरऑल बहुत शानदार क्रिकेट खेली बॉस, बहुत शानदार क्रिकेट खेली। एक ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने कहा था कि इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर दुनिया क्रिकेट में इस वक्त रेलिवेंट है, सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स राइवलरी विद इंडिया, जो असल में राइवलरी कहलाने के लायक भी नहीं है। और वो बात बिल्कुल मुझे लगता है आज की परफॉर्मेंस देख के उस ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट ने बिल्कुल ठीक बात की थी कंसर्निंग इंडियाज परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। दे हैव बीन ब्रिलियंट विद द बॉल, विद द बैट एंड इन द फील्ड इवेंचुअली। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल अगर इनकी एक सीवी में से निकाल दो, असल में अगर आप बात करो ना 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी ये लोग अनडिफीटेडली ही जीते नहीं थे, फाइनल में आए थे बट वो फाइनल हार गए। लेकिन उसके बाद से दे वेंट ऑन टू विन 2024 का T20 वर्ल्ड कप, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 का एशिया कप, फिर इनकी अंडर 19 मेंस टीम ने जो है वो जीत लिया क्या कहते हैं वर्ल्ड कप। उसके अलावा इनकी 2025 में इनकी विमेंस ने भी ओडीआई वर्ल्ड कप जीता। फिर उसके अलावा अभी 2026 में इन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। वैसे यार न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर को तो दिल चाह रहा है गिरेबान से पकड़ के मैं पूछूं कि तुमने इतनी घटिया कप्तानी की क्यों। एक मुझे बताओ, तुम होगे तगड़े प्लेयर, ठीक है, ही माइट बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, ठीक है, लेकिन जो इसने अपनी बायो में लिखा है ना पार्ट टाइम क्रिकेटर, फुल टाइम गोल्फर, वो बिल्कुल आज इसने बात ठीक साबित कर दी। मतलब क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी प्लेइंग 11 के साथ एक्सपेरिमेंटेशन करके एक ऑफ स्पिनर में कॉन्की को ड्रॉप करके एक फास्ट बॉलर जेकब डफी को लाने की। चलो तुमने वो एक हरकत कर ही ली, तुमने यहाँ पे चवल मार ही दी थी प्लेइंग 11 को में एक्सपेरिमेंटेशन अपनी फजूल की करके। तो जो तुमने 20 ओवर्स में कचरा किया है अपनी कप्तानी के साथ, उसके पीछे की क्या जस्टिफिकेशन है? जस्ट टेल मी दैट। तुमने ऑफ स्पिनर को ड्रॉप किया जबकि तुम्हें अच्छे से पता था कि इंडिया के जो टॉप 5 बैटर्स हैं उसमें 3 लेफ्ट हैंडर्स क्लियरली उनके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही हैं। अभिषेक शर्मा के आज वो शायद 50 रन ना होते अगर आपके पास वो मिकॉन्की होता, लेकिन आपने क्या हरकत की, आपने प्लेट में रख के इंडिया को फाइनल दे दिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इंडिया, दे डिजर्व्ड इट। बट न्यूजीलैंड ने क्या किया यार, एटलीस्ट आप एक फाइट पुट अप कर सकते थे। पहले 2 ओवर्स इतने शानदार किए मैट हेनरी ने और ग्लेन फिलिप्स ने, उनको हटा के ये उस जेकब डफी को ले आया, सारा मोमेंटम तबाह कर दिया। फिर तुम मैट हेनरी को लाओ, किसको भी लाओ, क्या फर्क पड़ता है। पावर प्ले में 92 रन बनवा दिए इंडियन बैटर्स से, ये हाल किया इसने। वहां पे बीच में मुझे लगा कि यार शायद अब 230 तक रुक जाए, लेकिन आखिरी ओवर में भाई जो शिवम दुबे ने जिमी नीशम को धोया है, कमाल मतलब कर दिया उस बंदे ने। ही हैज ऑलवेज प्रोवाइडेड सच कैमियोज फॉर टीम इंडिया, बट वो बहुत अंडररेटेड है, उसकी इतनी बात नहीं होती। ही इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे मिचेल सैंटनर पे गुस्सा आ रहा है कि उसने ये क्या घटिया कप्तानी की, इतनी घटिया कप्तानी कि मुझे सलमान लियागा अच्छा लगने लगा इसके सामने कि यार वो तो इससे बेटर कप्तानी करता है। ये क्या था बॉस, ये क्या था, मुझे जस्ट एक्सप्लेन करो इस चीज को। ग्लेन फिलिप्स ने 5 रन दिए, आपने उसको फास्ट बॉलर से रिप्लेस कर दिया। रचिन रविंद्रा ने अपने पहले ओवर में विकेट ले लिया, आपने उसको फास्ट बॉलर से रिप्लेस कर दिया। आपने इवन खुद 3 ओवर्स में सिर्फ 21 रन दिए थे, आपने अपने आप को भी फास्ट बॉलर से रिप्लेस कर दिया। अपना आखिरी ओवर का घर बचा के लेके जाना था आपको। समझ से बाहर बात है मेरी, इतनी घटिया कप्तानी। संजू सैमसन हैज गॉट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड फॉर वेरी राइट रीजंस। पहली बात तो उसी को मिलना चाहिए था, अगर उसको ना मिलता, अगर इंडिया इनके साथ हार जाती तो मेरे ख्याल से रचिन रविंद्रा को मिलना चाहिए था या फिर विल जैक्स इंग्लैंड को मिलना चाहिए था। क्योंकि साजिद अफरान किसी भी एंगल से यार ठीक है उसने अच्छा परफॉर्म किया, ही इज द हाईएस्ट रन स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट एंड ही स्टिल इज, जब टूर्नामेंट खत्म भी हो गया, बट स्टिल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड बहुत बड़ा होता है, उसको आप ऐसे ही नहीं दे सकते हो। पहली बात तो ये कि जो ग्रुप था साहिबजादा पाकिस्तान का वो बहुत इनकम्पेरेटिव था, कंपेरेटिव किसी एंगल से नहीं था। यूएसए, नेदरलैंड्स, नमीबिया, ये भी कोई टीम्स हैं, इनके अगेंस्ट भी आप जितनी मर्जी सेंचुरियां कर दो, बट मैं उनको एक ज़बरदस्त नॉक नहीं मारती। हाँ उसको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड मिले, उसने पाकिस्तान अगर टीम चल रही थी तो उसी के बलबूते पे चल रही थी, बट स्टिल आई थिंक संजू सैमसन से बेटर इसको कोई डिजर्व नहीं करता था। देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिंग हैपेंस एंड
And then there are days where decades happen. This is the story of Sanju Samson. 97 runs का आप कह सकते हो नॉक के लिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, विच वॉज काइंड ऑफ अ वर्चुअल नॉकआउट मैच. उसके बाद आप बात करो 89 रन की बारी खेली इन द सेमीफाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड. आज भी 89 रन की बारी खेली इन द फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड. ये है संजू सैमसन. फ्रॉम नॉट इवन बीइंग इन द प्लान्स ऑफ टीम इंडिया टू एक्चुअली कमिंग इन मिडल ऑफ द टूर्नामेंट एज अ रिप्लेसमेंट एंड doing wonders for Team India, winning matches for Team India. This is the story of Sanju Samson, man. There was a lot of noise around him, a lot of chants around him कि you don't have to do this or all that. कितनी नाइंसाफी हुई, but it has all been put down to dust by none other than Sanju Samson himself. ये होते हैं प्लेयर्स. जो भाई अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है वो कर लेता है. इस तरह की वर्ल्ड कप कैंपेन ही चाहिए किसी एक बैटर को इन अ वर्ल्ड कप, और वो संजू सैमसन को मिल गई है. व्हाट अ कैंपेन फॉर हिम इवेंचुअली. कमाल कर दिया भाई संजू सैमसन ने. जितनी तारीफ करूँ उसकी कम है. टीम इंडिया इज फुल ऑफ मैच विनर्स. इधर यू टॉक अबाउट किशन, अभिषेक शर्मा, ही वाज वीकेस्ट लिंक, बट आज भी उसने भी हाफ सेंचुरी कर दी, टूर्नामेंट जीत लिया है बॉस. मुझे हैरत हो रही है टीम इंडिया कहाँ खड़ी है. पाकिस्तान के साथ प्लीज़, टीम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को प्लीज़ राइवलरी मत कहा करो. इट इज़ नॉट अ राइवलरी बॉस, इट इज़ नॉट अ राइवलरी. ये बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच. बड़ा मैच लाइक मैं इंडिया के लिए कह रही हूँ कि इंडिया इज़ आउट ऑफ द लीग ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता इनसे. इंडिया अलग ही चीज़ है. इंडिया के साथ मुझे तो लगता है इंडिया को सेना टीम्स के साथ काउंट करना चाहिए. आप देख लो आज बुमराह इज एन अनसंग हीरो इन टीम इंडिया. इज अ चीट कोड फॉर टीम इंडिया. ही ऑलवेज परफॉर्म्स. ये जो इंडिया ने 2 बैक टू बैक T20 वर्ल्ड कप जीते, अगर बुमराह ना होता सो इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट बुमराह, बट ये बुमराह ने मेक इट पॉसिबल किया है. सो कमाल की टीम है यार, फुल ऑफ मैच विनर्स. अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव माइट बी द वर्स्ट कैप्टन टू एवर लिफ्ट ट्रॉफी, बट फिर भी यार कप्तान तो है ना टीम का, रिस्पेक्ट तो बनती है. कमाल है. वेरी वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर टीम इंडिया आउट देयर. व्हाट यू गाइस हैव टू से? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. थैंक यू सो मच. दिस इज लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ.